हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये एक मेरे को कमेंट आया भाई का कि हमारे गीता में, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो जिसको पूजेगा वो उसके लोक में जाएगा, है ना। तो आप सबसे हाईएस्ट उसको पूजो ताकि हम सुप्रीम लोक में जा सको। लेकिन क्या ये चीज़ें जो हैं उन पर भी लागू होती हैं, और किस प्रकार से लागू होती हैं? जो लोग जैसे क्रिश्चियंस हैं या ये वेस्टर्न्स हैं, फॉरेनर्स हैं, जो किसी की देवी देवता को नहीं मानते, उनके ऊपर ये क्या चीज़ें लागू होती हैं? तो भाई, जो आप जो पढ़ते हो ना गीता में कि जो जिसको पूजेगा वो उस लोक में जाएगा, वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट है, एक कॉन्टेक्स्ट है। जो सोल है ना, सोल की जर्नी होती है, हर सोल की जर्नी है, उसको यहाँ पर हमें यहाँ पर एक्सपीरियंसेस लेने के लिए भेजा गया है, ठीक है। हर कोई डेस्टिनेशन होती है, हर सोल की एक डेस्टिनेशन होती है, हर सोल की एक जर्नी होती है, हर सोल एक एक्सपीरियंस लेने आती है, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो चाहे बुरा एक्सपीरियंस हो। फिर जो धरती है ना, ये हमारी कर्म भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे आप कर्म करने आते हो। तो जो कर्म है वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाते हो। इससे किसी को मानना न मानना इररेलेवेंट हो जाता है कि अगर आपके कर्म उस चीज़ के अलाइंड ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह शाम भगवान का नाम लेता हूँ, ठीक है, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं साधनाएं करता हूँ। लेकिन जब मैं जॉब पे जाता हूँ तो लोगों के साथ धोखाधड़ी करता हूँ, लोगों के साथ मैं उनको परेशान करने की कोशिश करता हूँ, अपने जो मेरे से नीचे हैं उनके साथ बदतमीज़ी से बात करता हूँ, उनका दिल दिखाता हूँ। तो आपको क्या लगता है, जो मैं ये पूजा पाठ साधना कर रहा हूँ, ये सफल होगी? ये सफल ही नहीं होगी, यही मुझे मार देगी, ठीक है। तो उसमें ये कोई लेना देना नहीं है कि भाई तुमने इसको पूज लिया, तुम्हारे कर्म कुछ भी हैं तो तुम उधर ही जाओ, उधर नहीं जा सकते आप भाई। वो तो सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहे हो कि आपने कर्म अच्छे करे हो, डायरेक्शन लेके जा रहे हो। किसी का हाथ, कोई आपको हाथ पकड़ के वहाँ लेके जाएगा। गोरे जो होते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि मोस्टली मोस्टली जो गोरे होते हैं वो एकदम साफ दिल के होते हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं होता। कि मतलब अब 100 लिटरली नहीं होना चाहिए, लिटरली मत लो, ऐसे गोरे हैं जो हरामी भी हैं, लेकिन जो मोस्टली हैं वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं। अगर आपको अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा बोलेंगे मुंह पे, बुरा है तो बुरा बोलेंगे। हम इंडियंस की तरह नहीं कि मुंह पे अच्छा अच्छा और पीछे से घोप दिया। दूसरी बात यह है कि उनको ज्ञान नहीं होता किसी भी चीज़ का। मतलब जैसे हमें ज्ञान है ना, इंडिया में आप पैदा हुए हो तो आप ज्ञान के साथ पैदा हो रहे हो, ये आप मान के चलो। ये आपको पता है कि ये सब माया मोह है। माया क्या है सबको पता है, गोरे को नहीं पता। इल्यूजन क्या है सबको पता है इंडिया में, गोरे को नहीं पता। जिस दिन गोरों को पता लगता है वो फुल उतर जाते हैं उसमें। तभी आप देखो जितने भी गोरे, चाहे वो हरे कृष्णा से जुड़े हैं या किसी भी इससे स्पिरिचुअल उससे जुड़ते हैं, तो पूरे उतर जाते हैं। और हम लोग जिंदगी भर हमें हर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? कितने इंडियंस ऐसे हैं जिनको ये पता है कि ये जो धन है ये एक माया है, लेकिन कितनी बुरी तरह पीछे भाग रहे हैं, कितना लोगों का नुकसान करते हैं, कितना लोगों को धोखा देते हैं। सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी इंडियन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी इंडियन कर रहा है। पता है कि साला तंत्र इतनी गंदी चीज़ है कि इसको किसी पे चलाया नुकसान के लिए तो बहुत बुरा, सबको पता है, लेकिन नहीं, इनको करना है। क्यों? लालच। पता होने के बावजूद गलत कर रहे हैं यार। तो ये कहाँ जाएंगे? कौन सा देवता है ऐसा जो इन्हें तार देगा भाई? बताओ तो। अगर वो देवता इन्हें ताड़ने लगेगा तो देवता भी नीचे गिर जाएगा अपनी जगह से। वो भाई देवता भी तो बाध्य हैं। अगर वो किसी गलत का साथ दे देंगे तो उनकी भी गद्दी छिन जाएगी, वो भी नीचे आ जाएंगे। वो भी तभी तो देवता साथ छोड़ देता है। अगर आप गलत कर रहे हो ना, आपका देवता आपका साथ छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने साथ दिया तो उसका देव्य योनि चला जाएगा, वो भी आ जाएगा, पिशाच योनि में आ जाएगा भाई। देवताओं की भी योनियाँ बदलती हैं, देवताओं की भी मृत्यु होती है। जिस तरीके से हमारे पास वो हमसे थोड़ा ज़्यादा देते हैं, है ना, तो हम में से ही तो देवता बनते हैं ना। हमने अपनी ऊर्जा बढ़ाई, देवलोक में चले गए, हमें मिल गया स्थान, फिर हम इंसानों के हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो पूरा जो यूनिवर्स बनाया गया है ना, ये एक यूनिवर्सल फैक्टर पे बनाया गया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल फैक्टर क्या है कि सारी चीज़ें जो हैं समान है सबके लिए।
समान कैसे हैं कि मतलब कोई भेदभाव नहीं है। अब ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी ये नहीं देखती कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, या आप पत्थर हो, आप जानवर हो, आप पेड़ हो, आप पौधा हो। अगर आपको जिस भी चीज़ को ऊपर उछालेंगे, ग्रेविटी उन सब पे इक्वल ही फोर्स पे लगेगी। आग है, आग ये डिस्टिंग्विश नहीं करेगी कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम अग्नि की पूजा करते हो तो चलो तुम्हें ना जलाए मुसलमान है उसे जला दे है ना, नहीं होगा। पानी जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्टर के ऊपर बनाया गया है। इसी यूनिवर्सल फैक्टर के ऊपर हमारा भी जन्म होता है। ये तो हमें बाद में बताया जाता है कि यार तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, ठीक है। तो जो हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में इसकी पूरी व्याख्या करी गई है, मतलब इसको पूरा डिस्क्राइब करा गया है कि जो कर्म है, कर्म वो धर्म पे बेस्ड होना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म, एक अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म जो है वो है कि मानवता की रक्षा करना, मानवता के लिए उसको उतनी ही ऊर्जा लगानी। जिस दिन वो अपना धर्म भूल जाती है ना अग्नि, तो उस दिन प्रलय आ जाता है। समझ रहे हो? इसी तरीके से जल है, जल ही जीवन है, लेकिन अगर जल अपना धर्म छोड़ दे तो बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आएगी, बाढ़ से क्या होगा? जितने भी जीव जंतु हैं, जितने हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, है ना। धर्म, तो हमारा जो कर्म है ना वो धर्म पे बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास धर्म नहीं है, अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है कोई चीज़ करने के लिए, तो उसका रेपकशन कितना बुरा हो सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें ना जो हमारे जो सनातन धर्म है उस पर डिफाइन करी गई हैं। और हमारे सनातन धर्म में ये भी बताया गया है कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी देवता को ही पूजना है। अगर आप देवता को नहीं भी पूजना चाहते तो आप कर्मों के बस। भगवान कृष्ण ने महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि भाई कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। और कर्म किस लिए कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है? धर्म के बेस पे। कौरवों ने जो कर्म करा, कर्म कौरवों ने भी करा, लेकिन वो अधर्म के लिए करा। पांडवों ने कर्म करा, वो धर्म के लिए करा। तो जो इतनी हत्याएं हुई उसका पाप किसको लगा? इनको तो नहीं लगा, क्योंकि ये तो धर्म के लिए कर रहे थे ना। भगवान कृष्ण ने चाहते तो सब कुछ एक चुटकी बजाते सब निपट लेता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ गाइडेंस दूंगा, कर्म तो तुझे करना पड़ेगा भाई, इंसान तू है, इन तुझे कर्म तुझे करना है। तो हमारा जो सारा कुछ बेस्ड है ना वो धर्म और कर्म के ऊपर बेस्ड है। अगर आप देवी देवता को नहीं भी पूछते ना, अगर आप अपने कुल देवी देवता को देखो, वो एक अलग टॉपिक आ गया। कुल देवी देवता का, पितरों का, वो एक टॉपिक अलग है। जो लोग नहीं मानते, क्या उनका काम नहीं होता? उनका भी तो काम होता है। जिनके कुल देवी देवता नहीं है, जिनके पितर नहीं है, जिनको नहीं पता है, क्या उनका काम नहीं होता? होता है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पर कोई उन पे तांत्रिक क्रिया कर दे जो एक अननेचुरल प्रोसेस है। देखो, अभी कोई अंग्रेज है मान लो, ठीक है, उसको तो नहीं पता उसके कुल देवी देवता कौन है, उसके पितर कौन है। लेकिन दूसरे अंग्रेज को ये भी तो नहीं पता ना कि यार मैं इसके पैर की मिट्टी उठाऊंगा और ये कर दूंगा, तो भाई अगर उसका करा तो उस पर भी हो जाएगा ना। हाँ, उसके कर्म अच्छे हैं, उसकी ऊर्जा अच्छी है, उसके जो सातों चक्र जो भगवान ने क्यों बनाए गए, इसी के लिए तो बनाए गए हैं कि यार तुम्हें सातों चक्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम फिजिकली फिट रहो, फिजिकली फिट रहो, और अपने जो तुम्हारे इंटेंशंस हैं, जो ब्रेन है ना हमारा, ये बहुत बड़ा जनरेटर है। ये इतनी ऊर्जा जनरेट कर सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। पॉजिटिव करेगा तो आपके सराउंडिंग इतने ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होने लग जाएंगे, अफेक्ट होने लग जाएंगे। और अगर इसने नेगेटिविटी करी तो सारे डिप्रेस हो जाएंगे, आप भी डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये सारा किस चीज़ पे बेस्ड है कि आपने जो देखा, जो सुना, उसको किस तरीके से आपने ब्रेन में प्रोसेस करा, फिर उस जो प्रोसेस करी हुई इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर आपने क्या स्टेप लिए। अब अगर कोई मुझे आगे धक्का मारता है, उसने मुझे धक्का मारा, अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को जो मैंने देखा, महसूस करा, इसको मैं प्रोसेस करूँगा अपने दिमाग में कि यार इसने मुझे धक्का मारा, इसकी ऐसी ही तैसी ही, इसको तो मैं अभी देख लेता हूँ। एक ये मेरा प्रोसेसिंग तरीका है। दूसरा, मैंने प्रोसेस करा कि यार इसने मेरा धक्का क्यों मारा, शायद ये परेशान है बेचारा, ठीक है। और मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला कि यार मुझे लगता है तू बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लड़ाई नहीं, यहाँ पे वो मेरे से वो हो जाएगा, ये क्या कर रहा है ना। तो
तो जो एक्शन था वो तो सेम था कि उसने मुझे धक्का मारा, लेकिन रिएक्शन अब 2 हुए। एक हुआ कि मैं उससे भिड़ रहा हूँ, तो दोनों में नेगेटिविटी हो रही है, फाइट हो रही है। दोनों अब उस नेगेटिव इफ़ेक्ट में रहेंगे, पूरा रात ऐसे निकल जाएगी, साले ने इसने मुझे कैसे मार दिया, इसने मुझे कैसे बोल दिया। दूसरे सिचुएशन जो हुई, उसमें मैंने उसको बोला कि यार तेरे को कोई कोई प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी हो रही है, मैं तेरी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ? जो तू इस सिचुएशन में तूने मेरे को ये करा है, तुझे अटेंशन चाहिए, मैं दे रहा हूँ तेरे को अटेंशन, क्या चाहिए बता? तो अब हम दोनों ही एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाएँगे। वो कहेगा यार कितना अच्छा आदमी था, मैंने उसे धक्का भी दिया, लेकिन बंदे ने सामने ऐसे करा। मैं कहूँगा यार बेचारे के साथ चलो मैंने जो जो हो सकता है मैंने कर दिया यार बेचारे का। तो हम दोनों अच्छी नींद सोएँगे। दूसरी सिचुएशन में दोनों ही एंगर में रहे दोनों। तो ये क्या है, ये एनर्जी बिल्ड हो रही है। इससे क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारे सातों चक्रास इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सातों चक्रास एक सिचुएशन में तो चक्रास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, एक में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। चक्रा नेगेटिव हुए, आपका ऑरा वीक हुआ। ऑरा वीक हुआ तो ये नेगेटिव चीज़ें आपको और ज़्यादा परेशान करेंगी। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये चीज़ें आपके पास नहीं आ पाएंगी। ठीक है? तो ये जो यूनिवर्स ने जो हमें यहाँ पे भेजा है एक्सपीरियंस करने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस आपका डिसाइड करेगा। जो आपने करा है इस लाइफ में, वो आपका डिसाइड करेगा कि आप कितने ऊपर जाते हो। आपका काम है अपनी जो रीच है ना, इस लोक से ऊपर की लोक की तरफ बढ़ाना। अब वो आप कर्म करके भी बढ़ा सकते हो, लेकिन हाँ, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या क्या होता है ना कि वो जो एलिवेशन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है? नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी वो एलिवेट हो जाता है। हम एलिवेशन के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे, जो हमारी सोल है उसको एलिवेट करने के लिए बैठे हैं ना। तो जो एलिवेशन आप कर्म करके 4-5 लाइफ टाइम में लगाओगे, वही मैं फुली कॉन्सेंट्रेशन से अगर मैं साधनाएँ करता हूँ, तो वो ऊर्जा मैं अपनी सोल को इतनी ऊर्जा दे दूँगा कि जब मैं ये बॉडी से इजेक्ट होएगी ना, मेरी सोल जब बॉडी से इजेक्ट होएगी, तो मैं यूनिवर्स जो है उसकी ग्रिप में नहीं आऊँगा। कि यूनिवर्स डिसाइड नहीं करेगा कि अब मेरे को नेक्स्ट किस एक्सपीरियंस के लिए जाना है। फिर मैं डिसाइड करूँगा कि भाई मुझे वापस यहाँ जाना है या मुझे अभी इसी फॉर्म में रहना है। ठीक है? क्योंकि जब आप कर्म अच्छे करते हो और आपके पास ये एलिवेशन नहीं है, आपके पास सोल कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा कि जैसे अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, उनको कोई पूजा पाठ की कोई नॉलेज नहीं है, जानवरों की देखभाल करी, एनवायरनमेंट की देखभाल करी। तो जब मरेंगे तो जो यूनिवर्स है वो उसको डिसाइड करेगा, उसे ले जाके कि भाई तूने बहुत अच्छा काम करा, अब तुझे यहाँ पे भेज देते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा काम करा, तेरी यहाँ पे ज़रूरत है। यूनिवर्स डिसाइड करता है। लेकिन जब कोई सिद्ध योगी मरता है ना, जब अपना शरीर देह त्याग करता है, जब वह समाधि लेता है, तो यूनिवर्स उसकी सोल के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कंट्रोल चला जाता है यूनिवर्स का। फिर कंट्रोल कौन करता है? योगी डिसाइड करता है। योगी कहता है और साधु कहता है कि भाई मैं तो अभी यहीं पे लोगों के भलाई करना चाहता हूँ, तो वहीं पे उनकी समाधि बन जाती है। वहीं से वो लोगों के काम करने शुरू करते हैं। फिर वही कुल देवी देवता पितर के रूप में आ जाते हैं, पितृ योनि कुल देवी देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो कईयों के पितर तो ऐसे योगी पूज रहे हैं जो अब फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने बहुत ऊर्जा जनरेट करी है। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि अभी मुझे जन्म नहीं लेना है, मुझे इसी उसमें उन्होंने अपना पूरा डायमेंशन बना दिया। अपने पूरे उनकी सभाएं लगती हैं, उनके जो जितने भी उनके गण हैं वो सब उनको पूजते पूजते जिन्होंने शरीर त्याग दिया वो उनके गण बन गए, पूरा डायमेंशन बन गया यार उनका। तो वो वहाँ से अपने जो फैमिली वाले हैं जो उन्हें पूजते हैं उनकी पूरी मदद के लिए खड़े रहते हैं कि इनकी हम मदद करेंगे। और जब ये समय आएगा युग पलटने का, तो हम इन सबको साथ में लेके जाएंगे। जो बुद्ध हैं, बुद्धा भी यही कर रहे हैं ना। बुद्धा ने जो निर्वाण जो कहते हैं ना, मोक्ष को हासिल के दरवाजे पे खड़े हैं कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं मैं सबको लेके मोक्ष करूँगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यार। और यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स एक अलग एनर्जी है। साधु संतों ने इस ये जो एनर्जी है इससे बाहर निकलने का रास्ता बनाया है कि भाई इससे बाहर किस तरह निकलना है, एलिवेशन किस तरह देना है अपनी सोल को, एनर्जी कैसे देने अपनी सोल को। उसके लिए नई नई पद्धति बनाई गई है, उसी के लिए तंत्र बनाया गया है। तंत्र सिर्फ इसके लिए नहीं है कि इसने ये कर दिया उसको मारने कर दिया, नहीं भाई। तंत्र एक्चुअल में जो मोक्ष हासिल करना है ना, उस प्रोसेस को फास्ट प्रोसेस लगाना है कि जो मेरे को 10 साल में हासिल हो रहा है वो 1 साल में कर लूँगा, इतनी एनर्जी जनरेट।
ठीक है। तो इसी तरीके से जो अदर रिलीजन्स हैं उनमें भी यही है। अगर आप इस्लाम धर्म में हो, इस्लाम धर्म में करते हो, तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो उनका डायमेंशन है, जिस डायमेंशन वो करके आप उस डायमेंशन में जाओगे, उस डायमेंशन से ना तो ऊपर जाओगे ना नीचे जाओगे, उस डायमेंशन में जाओगे। जिस तरीके से हम स्वर्ग की बात करते हैं ना कि अगर हमने अच्छे कर्म करे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, तो भाई स्वर्ग तो यहाँ से, ये अभी मान लो 3rd डायमेंशन है, तो 5th 6th डायमेंशन पे स्वर्ग है ना। 4th डायमेंशन में पितृलोक, फिर यक्ष लोक, गंधर्व लोक, फिर वो स्वर्ग लोक, ऐसे। तो सिर्फ डायमेंशन वहीं जाके ख़त्म थोड़ी होते हैं यार, डायमेंशन तो अनंत है भाई, हाईएस्ट। फिर क्या होता है ना, जैसे जैसे आप डायमेंशन चढ़ते हो वहाँ वहाँ पे वो योनि है, आप उस योनि में जाते हो। अगर आप यक्ष लोक में चले गए तो आप यक्ष बन जाओगे, है ना। तो यक्ष, गंधर्व लोक में चले गए तो आप गंधर्व बन जाओगे। तो यक्ष मान लो 100 साल जीता है, तो उसके 10 साल गंधर्व का 1 साल होगा, और यक्षों का 1 साल हमारे लिए 10 साल होगा। तो उनकी ऐसे ऐसे उम्र बढ़ जाती है, फिर वो वैसे वैसे उनको भोगना होता है, भोग वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पे, सब कुछ भोगने को मिलता है। इसी तरीके से इस्लाम में है कि आप जाओगे तो जन्नत जाओगे, जन्नत में फिर आपको भोग वगैरह में सब मिल जाएगा वहाँ पे। इसी तरीके से क्रिश्चियंस में है कि भाई जाओगे तो आप हेवन चले जाओगे, वहाँ पे एंजल्स, आर्कएंजल सब कुछ है वहाँ पे, है ना। बस एक सनातन धर्म में है कि भाई कौन से लोक में जाना है ये डिसाइड करो, कि तुम्हें इस लोक में जाना है, इस लोक में जाना है, इस लोक में जाना है, या उससे भी हार्ड लोक में जाना है। ये आपको किसी लोक की भी ज़रूरत नहीं है, अपना लोक बनाना है तो अपना लोक बना लो। इतना तक सनातन धर्म में दिया गया है। और हमारे में इतनी भी छूट दी गई है कि अगर आपको किसी को भी नहीं मानना है तो नहीं मानने की ज़रूरत है। आप सिर्फ योग क्रिया से अपनी सोल को एलिवेट कर सकते हो, बिना किसी देवता को पूजे, बिना किसी देवता को माने। आप अपनी एनर्जी को, जो योग क्रियाएं हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं हैं योग में कि आपको किसी को भी पूजने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो क्रियाएं करके, और जो प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आहार ग्रहण करना है, किस तरीके से क्या करना है, वो सारी चीज़ें फॉलो करके आप अपनी सोल को इतनी ऊर्जावान बना सकते हो, इतना एलिवेशन दे सकते हो कि जो लोग पूज के देवताओं को पहुंच रहे हैं ना, आप उनसे भी ऊपर पहुंच जाओगे बिना किसी देवता को पूजे। ठीक है। तो ये सारा चीज़, सारा ज्ञान दिया है, और ये हिडन है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सनातन धर्म में हिडन करी गई हैं, क्योंकि अगर पता चल जाएगा तो गलत, ये सिर्फ पात्र, जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस थी कि ये पात्रता देखी जाती है इसमें, कि आप उसके पात्र हो कि नहीं हो। पात्र अगर हो तो जो देवता है वो आपको सारा ज्ञान देना शुरू कर देता है कि बेटा तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, ऐसे करके वहाँ आपको लोक के दर्शन कराएगा कि ये लोक ऐसे बना होता है, ये लोक में ये होता है, इस लोक में एंट्री ऐसे होती है। सब कुछ वो देवता जिसको आप पूछ रहे हो वो दिखाना शुरू कर देगा। वो आपको ये भी बता देगा कि भाई तू ये एनर्जी जनरेट कर, मुझे दे, ताकि मैं थोड़ा और एलिवेट हूँ। क्योंकि वो जितनी एनर्जी उस देवता की है वो उसको एलिवेट नहीं कर सकते, उतनी एनर्जी पे ही उन्हें वाइब्रेट करना है, क्योंकि उनके पास ह्यूमन फॉर्म नहीं है। ह्यूमन फॉर्म से हमारे पास है। हम चाहे तो एनर्जी को एलिवेट कर दें, चाहे डी एलिवेट कर दें, चाहे बिल्कुल नेगेटिव में चले जाएं, बिल्कुल पॉजिटिव में चले जाएं। तो इसीलिए जो निम्न कोटि के देवी देवता होते हैं, जैसे अगर आप किसी यक्ष को पूज रहे हो, गंधर्व को पूज रहे हो, अप्सराओं को पूज रहे हो, तो वो भी एलिवेट होना चाहती हैं, वो भी और ऊपर जाना चाहती हैं। वो क्या करेंगे, आपसे ऊर्जा लेंगे, आपको कहेंगे करो साधनाएं, हमें ये ऊर्जा हमें ग्रहण, हमें दो, हमें समर्पित करो। नहीं दोगे तो वो ले लेंगे अपने आप। यक्ष गंधर्व तो भाई खींच लेंगे। अब वो कैसे खींचते हैं वो तो आपने वीडियो में देख लेना, यूट्यूब पे कैसे खींचते हैं वो भी एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ ये कहना कि देवता को पूज के ही जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। सब कुछ आपके कर्म पे डिपेंड करता है। कर्म अगर आपके धर्म के ऊपर बेस्ड हो, और धर्म क्या है, धर्म यूनिवर्सल है, उसको डिफाइन नहीं करा जाता। अब अग्नि का धर्म मैं डिफाइन कैसे करूं, हवा का धर्म मैं डिफाइन कैसे करूं, बताओ। आकाश का धर्म डिफाइन कैसे करूं, धरती का धर्म डिफाइन कैसे करूं। वो धर्म के बेस पे है। तो धर्म का कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि जिसके लिए उसकी उत्पत्ति हुई है वो उसको सर्व करे। अगर आपको ह्यूमन बनाया ना, आपको मानव बनाया है, तो आपको मानवता दिखानी है, वो आपका धर्म है। मानवता नहीं दिखाई तो फिर जो आपने दिखाई ना, जानवर दिखाया तो आपको जानवर में भेजेगी फिर यूनिवर्स के लिए, बेटा जा वहीं पे।
आपको मानव शरीर मिलके आपने पूरी ज़िंदगी लोगों को डसा है ना अगर पीछे से, तो यूनिवर्स कहेगा भाई तू तुझे मानव बनाया और तू सांप के जैसे यहाँ पे डस रहा था लोगों को, चल अब तू सांप सर्प योनि में जा। कोई किसी के पीछे काट रहा है, कुत्ते की हरकतें कर रहा है, तो कहेगा चल भाई तू कुत्ता बन जा। पता तो चले कि वो योनि कैसी है, उसमें तू यही करेगा, तू भौंकेगा ही, तू भौंकता ही रहेगा और लोगों को काटता ही रहेगा। और तू सांप है तो तू तो रेंगता ही रहेगा और डसता ही रहेगा, ले तेरा धर्म बन गया वो अब। तो भाई तुम्हारा धर्म है मानवता का, मानवता को फॉलो करो। देवता को अगर नहीं भी मानते हो आप, मानवता सर्वोपरि है। हाँ लेकिन ये है कि जब कोई चीज़, अब मान लो आपको बुखार हुआ, अब नेचुरली तो आपको उतरना ही है ना, वो नेचुरली भी उतरना ही है, लेकिन आप दवाई क्यों खाते हो हैं? अगर किसी को कैंसर हो गया तो किसी रीज़न से हुआ है ना, आप क्यों जाते हो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि यार मेरे को कैंसर हो गया तो ठीक करो, है ना? क्योंकि अगर कोई चीज़ अवेलेबल है और आपको उसको यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई हानि नहीं है, वो बनाई गई है किसी रीज़न के लिए ना। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, फिर आप कह रहे हो कि यार ये मैं, मेरे ऊपर आई है, मेरे कर्म है, तो वो भोग लो आप, तो भोग सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो यार मैं भोगने के लिए थोड़ी आया हूँ यार, मैं हायर पर्पज़ के लिए आया हूँ, ये चीज़ ये क्यों आ रही है मेरे साथ, तो आप उसकी काट करवाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है? तो सिर्फ ये चीज़ में बिलीव करना कि जिस देवी देवता को पूजोगे भाई, वो भी फैक्ट है कि अगर आपने किसी भूत को पकड़ा तो भूत योनि में जाओगे, वो जहाँ तक उसकी रीच है वहीं तक लेके जाएगा ना। अगर आपने किसी यक्ष की साधना करी है तो वो आपको देवता तक कैसे ले जाएगा, वो खुद ही नहीं जा सकता वहाँ पे। अब अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और आप मुझे कहते हो भाई ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया तक तो ला पाऊंगा, मैं तुम्हें यूएस थोड़ी ले जाऊँगा यार। यहाँ का ही तो इनविटेशन लेटर दे सकता हूँ मैं यूएस का इनविटेशन लेटर थोड़ी दे दूंगा आपको। और अगर मैं नेपाल में हो तो नेपाल तक ही तो ला सकता हूँ यार, नेपाल से मैं ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ले आऊँगा। भाई हर चीज़ की फिर लिमिटेशन होती है ना। अगर आपने जिन्नों को पकड़ा है, जिन्नों की साधना करी है, तो वो आपको जिन लोग तक ही तो लेके जाएंगे, कोई आपको कहीं जन्नत में बिठा देंगे ले जाके, वहाँ तक तो ले जा ही नहीं पाएंगे वो। तो ये फैक्ट है कि अगर आप किसी को पूज रहे हो, इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को पूज रहे हो तो बड़ी शक्ति को पूजो, कि जब जाओ तो अगर उनके गण भी बनोगे तो हायर रैंक पे जाओगे तुम, नीचे छोटे मोटे रैंक पे नहीं जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये थी आज की वीडियो भाई। अगर इसमें और डिटेल चाहिए तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेना। अगर इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया तो भाई जय माता दी।